कहानी की शुरुआत 1960 के दशक की मुंबई की एक गरीब बस्ती से होती है। वहाँ तंग गलियां हैं, छोटी छोटी झुग्गियां और हर कोने पर जीवन के संघर्ष की कहानियां लिखी जा रही हैं। इसी माहौल में तीन दोस्त अमन, रोहित और इमरान पले बड़े हैं। उनकी दोस्ती गरीबी और संघर्ष के बीच गहरी होती गई है। अमन एक गरीब लेकिन महत्वाकांक्षी लड़का। अमन के पिता एक कपड़े की मिल में मजदूरी करते हैं और कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। अमन को यकीन है कि वह अपने हालात बदल सकता है। अमन के सपने बड़े हैं। वह अपने परिवार को गरीबी से निकालकर एक समृद्ध जीवन देना चाहता है। उसे पैसा कमाने की जल्दी है, भले ही रास्ता गलत क्यों न हो। रोहित का परिवार एक सादा जीवन जीता है। उसकी माँ बीमार रहती है और पिता एक ईमानदार क्लर्क हैं। रोहित अपने पिता की ईमानदारी और मूल्यों से प्रेरित है। रोहित ईमानदार, न्यायप्रिय और भावुक है। रोहित हमेशा सही और गलत के बीच के अंतर को महत्व देता है। वह अमन और इमरान को सही रास्ते पर रखने की कोशिश करता है। इमरान चालाक लेकिन स्वार्थी है। इमरान के पिता बचपन में ही गुजर गए और उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करती है। इमरान का नजरिया है कि दुनिया में सिर्फ चतुर लोग ही ऊपर उठ सकते हैं। इमरान को जल्दी पैसा कमाने की आदत है और वह अक्सर शॉर्टकट्स का सहारा लेता है। तीनों दोस्त दिन भर एक साथ खेलते, सपने देखते और छोटी-छोटी शरारतें करते थे। उनके पास स्कूल के बाद का समय बिताने के लिए ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उनके दिल में बड़ा सपना था। एक दिन तीनों पुराने रेल के डिब्बे के पास बैठकर अपने भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। अमन कहता है, देखना, मैं एक दिन मुंबई का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। मेरे पास इतनी दौलत होगी कि हम तीनों के लिए बड़े बड़े बंगले होंगे। रोहित हंसते हुए बोलता है। और इतने पैसे का क्या फायदा जब वो ईमानदारी से न कमाए जाएं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहित, तुम किताबों की बातें बहुत करते हो। अमन सही कह रहा है। अगर हमें बड़ा बनना है तो चतुर बनना पड़ेगा। इस दुनिया में ईमानदार लोग सिर्फ कुचले जाते हैं। रोहित बोलता है। चतुर बनना और बेईमान बनना दो अलग चीजें हैं। याद रखना, अगर हम अपनी आत्मा बेच देंगे तो ये पैसे भी हमें खुश नहीं कर पाएंगे। उनकी दोस्ती का एक बड़ा उदाहरण तब देखने को मिलता है जब रोहित की माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। अमन और इमरान रोहित के साथ पूरी रात अस्पताल के बाहर बैठे रहते हैं। अमन कहता है, चिंता मत कर रोहित, हम तेरी माँ को कुछ नहीं होने देंगे। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। इमरान ने कहा, अगर पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं किसी भी हालत में इंतजाम कर दूंगा। एक बार जब इमरान को इलाके के एक दबंग आदमी ने चोरी का झूठा आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश की, तो अमन और रोहित ने पूरी बस्ती के सामने उसकी बेगुनाही साबित की। दबंग गुस्से में कहता है। तुम्हारे जैसे गरीब लड़के चोरी के अलावा और कर भी क्या सकते हो? अमन डटकर जवाब देता है। गरीब हैं तो क्या हुआ? इमरान ने कुछ नहीं किया। अगर हमने गरीबी में जन्म लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आत्मा भी बिकेगी। रोहित ने कहा। आपकी ताकत आपके पैसे हैं, लेकिन हमारी ताकत हमारी दोस्ती है। आप हमें झुका नहीं सकते। यह घटना उनकी दोस्ती को और मजबूत कर देती है। तीनों ने तय किया कि वे एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे जो भी हो। एक शाम तीनों दोस्त मुंबई के समुद्र किनारे बैठकर अपने भविष्य की योजना बना रहे होते हैं। उनके चेहरे पर सपने साफ झलकते हैं। अमन बोलता है। देख रोहित, जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं सबसे पहले इस बस्ती को छोड़ दूंगा। मैं अपने लिए एक बड़ा बंगला बनाऊंगा जहां कोई हमें गरीब नहीं कहेगा। रोहित ने जवाब दिया। पर क्या ये पैसा हमें खुश रख पाएगा अगर हम अपनी आत्मा खो देंगे? मुझे तो खुशी तब मिलेगी जब हम सब साथ होंगे। इमरान ने कहा।
तुम्हारी बातें बहुत अच्छी हैं रोहित, लेकिन पैसा सबसे बड़ी ताकत है। जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा तो लोग मुझे सलाम करेंगे। ये दुनिया बस ताकत को समझती है। उनकी बातें यह दिखाती हैं कि तीनों का नजरिया भले ही अलग हो, लेकिन उनकी दोस्ती की डोर बहुत मजबूत है। तीनों ने एक कसम खाई थी कि वे चाहे कितना भी अमीर या सफल बन जाएं, उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। इस कसम का प्रतीक उन्होंने एक पुरानी कलाई घड़ी को बनाया, जो उनके पास बचपन से थी। अमन कहता है। रोहित ने कहा। कोई भी पैसा, ताकत या लालच हमारी दोस्ती को तोड़ नहीं सकता। इमरान ने कहा। हमें हमेशा साथ रहना है। ये हमारी दुनिया है। अमन के पिता कर्ज में डूबे हुए हैं। उन्होंने साहूकार से पैसे उधार लिए थे, लेकिन ब्याज बढ़ते बढ़ते इतनी रकम हो गई है कि चुकाना मुश्किल है। साहूकार हर दिन धमकी देता है कि अगर पैसा नहीं मिला तो वह उनका घर छीन लेगा। साहूकार गुस्से में कहता है। अगर अगले हफ्ते तक पैसा नहीं दिया तो सड़क पर सोने के लिए तैयार हो जाओ। अमन की माँ रोते हुए अमन से बोलती है। बेटा, कुछ भी कर, लेकिन इस घर को बचा ले। अमन ने कहा। माँ, मैं कुछ बड़ा करूँगा। मैं इस गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढूंगा। रोहित का छोटा भाई गंभीर रूप से बीमार है और उसे अच्छे इलाज की जरूरत है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर इलाज में देरी हुई तो उसकी जान जा सकती है। एक दिन डॉक्टर ने रोहित से कहा। इलाज में 5,000 रुपये लगेंगे, लेकिन जल्दी करना होगा। रोहित बोला। 5,000 रुपये? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? रोहित की माँ परेशान होकर बोली। बेटा, भगवान पर भरोसा रख, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। इमरान की बहन की शादी तय हो चुकी है, लेकिन दहेज के लिए पैसे की कमी है। उसका जीजा बार बार शादी तोड़ने की धमकी देता है। इमरान की माँ बोली। अगर हमने दहेज नहीं दिया तो वो लोग शादी तोड़ देंगे। बेटा, कुछ कर। इमरान ने कहा। माँ, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि पैसे की कमी कभी महसूस नहीं होगी। इसी समय इमरान का परिचित शेखर, जो एक स्थानीय गैंगस्टर है, तीनों दोस्तों को एक प्रस्ताव देता है। शेखर बोलता है। तुम्हें जल्दी पैसा चाहिए ना? तुम्हारे पास एक मौका है। पड़ोसी देश से सोने की तस्करी का काम है। एक बार का काम करो और इतना पैसा कमाओगे कि सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। अमन झिझकते हुए बोलता है। लेकिन ये गैर कानूनी है। शेखर बोलता है। कानून की बात बाद में करना, पहले अपनी जिंदगी संभालो। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। इमरान ने कहा। मैं तैयार हूँ। हमें पैसा चाहिए, और अमन, रोहित, तुम दोनों अगर साथ हो तो ये काम आसान हो जाएगा। रोहित बोला। पैसा कमाने के लिए गैर कानूनी काम करना सही नहीं है, लेकिन मुझे अपने भाई को बचाना है। मैं मजबूर हूँ। तीनों मजबूरी में इस काम के लिए राजी हो जाते हैं। तीनों दोस्त सोना लेकर सीमा पार करने के लिए निकलते हैं। उन्हें भारतीय और पाकिस्तानी सीमा के बीच एक गांव से होकर गुजरना है। इस दौरान सीमा पर तनाव बढ़ रहा होता है और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। जब वे गांव में पहुंचते हैं तो चारों ओर अराजकता का माहौल है। गोलियों की आवाज, रोते बिलखते लोग और जलते हुए घर, सब कुछ डरावना है। इसी दौरान उनकी मुलाकात आरती से होती है, जो युद्ध में अपने परिवार को खो चुकी है। आरती रोते हुए बोलती है। मेरे माँ पिता को मार दिया गया, मैं अब अकेली हूँ। रोहित बोला। हम तुम्हें यहाँ से सुरक्षित निकालेंगे। अमन ने गुस्से में कहा। हम यहाँ किसी को बचाने नहीं आए हैं। हमारा काम सोना पहुंचाना है। रोहित बोला। इंसानियत का फर्ज पहले है। अगर हमने इसे यहाँ छोड़ दिया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। गोलियों और बमबारी के बीच वे आरती को लेकर सीमा पार करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान वे सेना के एक गश्ती दल के सामने आ जाते हैं और मुश्किल से बच निकलते हैं। सोने की तस्करी का सौदा पूरा करने के बाद अमन, रोहित
और इमरान अपनी सफलता पर खुश होते हैं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जब वे अपना सोना लेकर मुंबई लौट रहे होते हैं, तभी एक सुनसान इलाके में रणधीर नाम का कुख्यात गैंगस्टर अपने आदमियों के साथ उनका रास्ता रोक लेता है। रणधीर एक निर्दयी और ताकतवर अपराधी है, जो तस्करी की दुनिया पर राज करना चाहता है। रणधीर ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़कों, ये सोना तो मेरा है। तुमने इसे यहां तक पहुंचाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया। अब इसे सही जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। अमन गुस्से में बोलता है, हमने अपनी जान खतरे में डालकर इसे हासिल किया है। ये सोना हमारा है। रणधीर बोला, तुम जैसे छोटे लोग जो भूख और लालच से मजबूर हैं, मेरे जैसे आदमी से भिड़ने की हिम्मत रखते हो। तुम मुझे नहीं जानते। मुझे हर रास्ता साफ पसंद है। जो मेरी बात मान लेता है वो जिंदा रहता है। बाकी उसकी आवाज ठंडी हो जाती है। रणधीर के आदमियों के बीच गोलियों की आवाज गूंज उठती है। अमन, रोहित और इमरान जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं, लेकिन सारा सोना रणधीर के हाथ लग जाता है। इमरान, जो हमेशा से आसान रास्ते का समर्थक रहा है, अपनी जान बचाने और ज्यादा पैसा कमाने के लालच में रणधीर से गुप्त समझौता करता है। वह रणधीर को अपने दोस्तों की योजनाओं और हरकतों के बारे में जानकारी देने लगता है। इमरान खुद को यह समझाता है कि यह सब वह अपने परिवार और बहन की शादी के लिए कर रहा है। इमरान अपने आप से कहता है, दोस्ती हमेशा अच्छी बात है, लेकिन ये दुनिया दोस्ती से नहीं, ताकत और पैसे से चलती है। अगर मुझे अपने लिए सोचना पड़े तो इसमें बुरा क्या है? कुछ समय बाद अमन और रोहित को धीरे-धीरे इमरान की गद्दारी का आभास होता है। वे देखते हैं कि उनकी योजनाएं बार-बार असफल हो रही हैं और रणधीर हर बार उनसे एक कदम आगे रहता है। एक दिन अमन को इमरान और रणधीर के आदमियों के बीच हो रही बातचीत सुनाई देती है। उसे एहसास होता है कि इमरान ने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया है। अमन ने गुस्से से इमरान को कहा, इमरान, तूने हमारी दोस्ती की कसम तोड़ी। तूने हमें बेच दिया। इमरान ने झुंझलाते हुए कहा, और मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम दोनों सिर्फ सपने देखते हो, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ करते नहीं। मैंने वो किया जो मुझे सही लगा। मैं अपनी जान और अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रोहित ने कहा। लेकिन क्या तूने सोचा कि इस गद्दारी की कीमत क्या होगी? दोस्ती से बड़ा कुछ नहीं होता इमरान, लेकिन तूने तो सिर्फ पैसे को चुना। अमन इमरान की तरफ देखकर बोलता है, अब तू हमारा दोस्त नहीं रहा। रोहित और मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। लेकिन याद रखना, तूने जो किया है उसके लिए एक दिन तुझे खुद से नफरत होगी। अमन और रोहित इमरान की गद्दारी के बावजूद रणधीर से सोना वापस लेने की योजना बनाते हैं। उनका उद्देश्य न केवल अपना सोना वापस पाना है, बल्कि रणधीर को उसकी क्रूरता का सबक सिखाना भी है। अमन रोहित से बोलता है, ये लड़ाई अब सिर्फ सोने के लिए नहीं है। ये हमारी दोस्ती और हमारी इज्जत की लड़ाई है। अगर हम रणधीर को नहीं रोकेंगे तो वह और जिंदगियां बर्बाद करेगा। अमन और रोहित रणधीर के अड्डे पर हमला करने की योजना बनाते हैं। यह लड़ाई सिर्फ सोने को वापस पाने की नहीं, बल्कि उनकी इज्जत और दोस्ती के लिए है। रणधीर के अड्डे में गोलियों की आवाज गूंज उठती है। अमन और रोहित पूरी ताकत से लड़ते हैं। रणधीर का अड्डा एक बंदरगाह पर स्थित है, जहां सोने की खेप को बाहर भेजा जा रहा है। दोनों दोस्त चुपके से अंदर घुसते हैं और रणधीर के आदमियों को एक-एक कर मार गिराते हैं। रणधीर अमन को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन रोहित बीच में आ जाता है और गोली खा लेता है। रोहित अमन से बोलता है, अमन, दोस्ती के लिए जान देना बड़ा सौदा नहीं है। तू इसे खत्म कर।
हमारी लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होनी चाहिए। रोहित की मौत अमन को गुस्से और दर्द से भर देती है। वह रणधीर को मार देता है और सोना वापस लेने में सफल होता है। जब अमन और रोहित रणधीर के अड्डे पर हमला कर रहे होते हैं, इमरान को अपनी गलती का एहसास होता है। इमरान को समझ आता है कि उसने लालच में अपनी दोस्ती और आत्मसम्मान खो दिया। वह रणधीर के अड्डे पर पहुंचता है, लेकिन तब तक रोहित घायल हो चुका होता है। इमरान अमन से बोलता है, मुझे माफ कर दे अमन, मैंने लालच में आकर तुम दोनों से धोखा किया, लेकिन अब मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। मैं रणधीर के आदमियों को रोकूंगा, तुम सोना ले जाओ। अमन रोते हुए जवाब देता है, तू अब यहाँ क्यों आया है इमरान? जब हमें तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तूने हमें अकेला छोड़ दिया। इमरान ने कहा, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब अपनी जान देकर भी इस गद्दारी को ठीक करना चाहता हूँ। मुझे एक मौका दे अमन। रणधीर के बचे हुए आदमी अमन और इमरान पर हमला करते हैं। इस दौरान इमरान अपनी जान की परवाह किए बिना अमन को बचाने के लिए रणधीर के आदमियों से भिड़ता है। इमरान लड़ते हुए बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन वह अमन को बचाने में सफल होता है। इमरान आखिरी बार अमन से बोलता है, अमन, मैंने जो गुनाह किया उसके लिए माफी मांगने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं रोहित और तेरे लिए अपनी जान देकर इस गद्दारी का प्रायश्चित करना चाहता था। मुझे माफ कर देना। इमरान की मौत अमन के दिल में गहरी चोट छोड़ जाती है। रणधीर और उसकी गैंग के खत्म होने के बाद अमन अकेला समुद्र किनारे बैठा है। आसमान में सूर्य अस्त हो रहा है और चारों तरफ एक सन्नाटा छाया हुआ है। समुद्र की लहरें बार बार किनारे को छू रही हैं, जैसे अमन के भीतर के तूफान को शांत करने की कोशिश कर रही हों। अमन के पास उनकी पुरानी घड़ी रखी है, वही घड़ी जिसे तीनों दोस्तों ने बचपन में अपनी दोस्ती की निशानी के तौर पर खरीदा था। वह घड़ी अब टूट चुकी है, लेकिन उसकी सुइयां अभी भी चल रही हैं। अमन उस घड़ी को देखते हुए रोहित और इमरान की यादों में खो जाता है। अमन घड़ी को अपने हाथों में कसकर पकड़ लेता है। वह घड़ी अब उसकी दोस्ती की आखिरी निशानी है। अमन सोचता है, यह घड़ी अभी भी चल रही है, लेकिन हमारी कहानी वहीं रुक गई जहां रोहित ने अपनी जान दी। काश वक्त को पीछे ले जा सकता। काश हमारी दोस्ती को पैसे और लालच से बचा सकता। वह घड़ी को धीरे धीरे समुद्र में बहा देता है। यह उसके लिए दोस्ती को अलविदा कहने का एक तरीका है, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी गहरी पीड़ा को बयां कर रहे हैं। अमन समुद्र की लहरों को देखता रहता है। उसे हर लहर में रोहित की हंसी और इमरान की आवाज सुनाई देती है। वह बार बार खुद को कोसता है कि अगर वह लालच में न फंसा होता तो उसकी दोस्ती और दोनों दोस्तों की जिंदगी बच सकती थी। अमन खुद से बोलता है, रोहित ने हमेशा कहा था कि दोस्ती से बड़ी कोई दौलत नहीं, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। और अब मैं उसके बिना, इमरान के बिना, इस दौलत के साथ क्या करूंगा? ये पैसा मेरे किसी काम का नहीं। ये सिर्फ मुझे उनकी याद दिलाता रहेगा। अमन अंत में रोहित और इमरान की तरफ आसमान की ओर देखता है। वह खुद से एक वादा करता है कि वह उनकी यादों को हमेशा जिंदा रखेगा और उनकी गलतियों को दूसरों की मदद करके सुधारेगा। अमन आंखों में आंसू लिए बोलता है, रोहित, इमरान, मैं तुम्हें वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। मैं दूसरों को वही गलती करने से रोकूंगा जो हमने की। दोस्ती को लालच और ताकत के जाल में कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। अमन के आंसू समुद्र की लहरों में मिल जाते हैं। सूरज का अस्त होना अमन के पुराने जीवन के अंत और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है।
अब वह एक बदला हुआ इंसान है जो दूसरों को अपनी गलतियों से सीखने के लिए प्रेरित करेगा। यह कहानी हमको सिखाती है कि पैसे और ताकत के पीछे भागने का अंत कितना खाली और दर्दनाक हो सकता है। कहानी हमें सच्चे रिश्तों की कीमत समझने और उन्हें महत्व देने की सीख देती है। यह हमें बताती है कि इंसान को अपने लालच और गलतियों का अंजाम कितनी गहराई से भुगतना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन पर क्लिक और कहानी आपको कैसी लगी हमको कमेंट्स जरूर करें।